लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के इग्नोर कर देंगे। लाइन रे आपको पता है, कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, 3 और मोर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। ध्यान से देखना, कोलिनियर पॉइंट जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट अगर सेम लाइन में हो तो थर्ड भी सेम लाइन में। 2 से तो एक लाइन बना सकते हैं आप हमेशा, लेकिन थर्ड वाला पॉइंट भी उसी लाइन पे लाई करेगा तभी उसको बोलते हैं कोलिनियर, और अगर थर्ड उस पे लाई नहीं कर रहा है, नॉन कोलिनियर। इसलिए डेफिनेशन में बोलते हैं 3 और मोर देन 3। को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में अक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, राइट 90 डिग्रीज, ऑब्ट्यूज 90 180 के बीच में, स्ट्रेट 180, रिफ्लेक्स 180 360 के बीच में। उसके अलावा होता है जीरो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्रीज। एक और होता है कंप्लीट एंगल जिसका मेजर 360 डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स, याद रखना 2 एंगल्स जिसका सम 90 हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री, ऐसे 2 एंगल्स जिसका सम 180 हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मतलब आजू बाजू के एंगल, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ध्यान से देख लें। एडजेसेंट एंगल्स के लिए एक मिनट रुको, ए बी सी डी एक एंगल है ए बी सी, दूसरा एंगल है सी बी डी। फर्स्ट एंगल है ए बी सी, सेकेंड एंगल है सी बी डी। क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं? आंसर इज यस। एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट होता है कॉमन वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ये बी दोनों का कॉमन है। सेकंड होता है कॉमन साइड, तो देखिए दोनों में बीसी है, इसमें भी बीसी है और इसमें भी बीसी है ना। एबीसी का भी एक आर्म जो है बीसी है और सीबीडी का भी एक आर्म। और थर्ड जो कंडीशन है, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म मतलब बीसी अगर कॉमन है तो ये दोनों कॉमन नहीं हुई। ये दोनों कहाँ होना चाहिए? डिफरेंट साइड्स पर। बीसी के ऑपोजिट साइड, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी हम बोलेंगे एंगल्स आर एडजेसेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर पेयर। जब भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो, एडजेसेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो हम उसे लीनियर पेयर कहते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है, ये जो एंगल्स हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या होता है? एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑलवेज। सिमिलरली 3 और 4 भी आपस में इक्वल। रीजन क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 स्ट्रेट लाइन जब काटेगी तभी एंगल्स बने। 2 लाइन्स को जो थर्ड लाइन काटती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल 2 लाइन्स को जब थर्ड काटती है तो ट्रांसवर्सल बनते हैं तो ये 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 8 एंगल्स बनते हैं इसमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, कुछ ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। पिछले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ लिया था हम लोग ने, अभी इग्नोर कर सकते हैं क्या? चलिए, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? देखिए, एक ट्रायंगल है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी 9th की नहीं है, 8th की है, 7th की है। ये ट्रायंगल है एबीसी, अगर मैं बीसी को प्रोड्यूस कर दूं टू पॉइंट डी तो इस एंगल एसीडी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए मैंने बोला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये है एंगल 4। द एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल्स टू 1 + 2।
एक्सटीरियर एंगल का किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। इसकी पहचान एंगल 4 एक्सटीरियर है, 4 के बाजू जो लीनियर है उसको छोड़ के बाकी दो के सम के इक्वल। याद रहेगा आपको। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स: इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल; आइसोसेलेस, टू साइड्स इक्वल; स्केलिंग, ऑल साइड्स डिफरेंट। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स: तीनों एंगल अक्यूट है, अक्यूट ट्राइंगल; एक एंगल भी राइट है, राइट ट्राइंगल; एक एंगल भी अगर ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये है लीनियर पेयर। याद रखना, लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्रीज। और स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 जितने भी बने, सबका सम कितना होगा? सबका सम 180। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बने सबका सम 180। ये टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल डिटेल में प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको समझा दिया, सम ऑफ टू एंगल्स। जैसे 1 + 2 3 और 4, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 1 + 2। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी वही यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में या अदर क्वेश्चंस में काम आएंगे। ये सारे एंगल्स मिलाकर कितना होगा? 360। ये सारे एंगल्स का सम 360 क्यों? ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है ABC, देखा आपने। अब जो एंगल है OB क्या है? एंगल बाइसेक्टर। OB क्या है? एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। C क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अगर ये बाइसेक्टर्स होंगे OB-OC, तो इसका मेजरमेंट दैट इज एंगल BOC कितना होगा मालूम है? 90 + a/2। कहां से आया? ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर में शायद इसको डिटेल में कवर कराया जाएगा, अगर इसमें है तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो 90 + a/2। और इसी के जैसा एक और है, अभी मैं समझा दूंगा अलग से, मैं अभी ही समझा देता हूं, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है ABC, उसके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर नहीं, उसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये नहीं, इसका बाइसेक्टर बना रहे। दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के हमने क्या किए? बाइसेक्टर्स बनाए। तो ये जो एंगल है BOC, उसका मेजर होता है 90 - a/2। जब इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर बनाया था तो 90 + a/2 आया था, यहाँ पर 90 - a/2 आएगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड से आपको समझा दिया जाएगा। फिर आप ये 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 360 होता है। क्वाड्रिलैटरल का, ट्राइंगल का कितना? 180, क्वाड्रिलैटरल का 360, पेंटागन का 540, हेक्सागन का 720। आपको याद है मेथड? मेथड ये था कि नंबर ऑफ साइड जितने भी हैं उनको -2 कर दो इनटू 180 डिग्रीज। इससे आएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, n-2 × 180 डिग्रीज। जितने भी साइड्स है -2 करोगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। हर ट्राइंगल में 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मान लीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब एक इंटीरियर एंगल है I और n नंबर ऑफ एंगल्स है, n साइड्स है तो n एंगल्स बनेंगे। इसका फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्रीज। मान लीजिए वो बोलता है इंटीरियर एंगल निकालना एक, तो n यहाँ ट्रांसपोज करके डिवाइड कर देना, तो एक निकल जाएगा, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला था वो सम का था।
वैसे ये क्लास 8 का है ना, याद है ना? तो एक एंगल निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, n-2 into 180 डिवाइडेड बाय n। आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास 8 में कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 होता है, चाहे 3 साइड का हो, चाहे 5 साइड का, चाहे जितने भी साइड का। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, मान लीजिए एक एक्सटीरियर एंगल है E और n साइड का फिगर है, टोटल सम कितना, 360। आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, 360 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सब 8th में पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। इससे हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, ध्यान से देखना, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में मान लीजिए बोलता है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, आपको एंगल फाइंड करना है एओडी। आपको क्या फाइंड करना है, एओडी। एक शॉर्टकट बता रहे हैं, क्या करना, ए डी को छोड़ के बाकी दो जो एंगल्स हैं बी और सी, उसका एवरेज बी प्लस सी बाई 2 एंगल एओडी आ जाएगा। ये सब किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और कहीं ना कहीं मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स भी समझाए हैं, काम आएगा। लाइंस एंड एंगल्स 1 के हम लोग डिफिकल्टी लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 angles are complementary, then each angle, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम कितना है, 90। वो पूछ रहा है कि क्या दो राइट हो सकते हैं, अगर 90 और 90 दोनों होंगे तो 90 90 180 नहीं हो जाएगा, हमें तो सम 90 चाहिए। वो बोल रहा है दोनों रिफ्लेक्स, आप समझ रहे हैं ना 90 हो सकता है, ना ऑब्ट्यूस हो सकता है, ना रिफ्लेक्स हो सकता है, दोनों का सम अगर 90 चाहिए तो दोनों अक्यूट होने चाहिए। जैसे 30 60 हो गया, 45 45, 80 10। ऐसा हो सकता है कि 90 और 0 तो एंगल नहीं होता ना, है ना? तो दोनों ही अक्यूट एंगल होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये डिग्री और साथ में मिनट्स भी दिया है, ये थोड़ा सा हाई लेवल है इसलिए मिनट्स बना दिया। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसमें से मिनट्स को हटा देता हूं। 72 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करते हैं, 90 में से माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, 18 आपका आंसर, क्योंकि मैंने चेंज किया है। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्या करेंगे, 90 से माइनस करेंगे। इसको भी मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये मिनट्स में है ना, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। सप्लीमेंट्री कैसे, 180 से माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 126 चेंजेस के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता मेजर ऑफ एन एंगल, एक जो एंगल है वो उस अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। एंगल छोटा है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल तो बड़ा है, एंगल बोलता 5 टाइम्स, तो कॉम्प्लीमेंट छोटा है, कॉम्प्लीमेंट को आप ले लें x, एंगल कितना, 5x। और वो तो बोल रहा है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इनका सम कितना है, 90। तो ए कितना है, 5x, बी कितना है, एंगल सी x, दोनों मिलाकर 90, 6x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 15, 15 6 90, x का वैल्यू आ गया। आपको एंगल का मेजर चाहिए, एंगल क्या था, 5x, 15 5 75। नेक्स्ट कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बोलता 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन, twice the measure of first angle is 3 times the measure of the other angle. 2
2 टाइम्स a इक्वल्स टू 3 टाइम्स b, ध्यान से देखेंगे b को आप यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, इसका मतलब ए बी का रेशियो कितना 3:2। आप a को बोलना 3x, b को बोलना 2x, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा 90। 5x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 18, 18 5 जा 90, x का वैल्यू आ गया। वो पूछ रहा लार्जर, लार्जर कौन सा है 3x, 18 3 जा 54। क्वेश्चन नंबर 7, will the two straight lines cut each other? दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है ए बी सी डी। एक एंगल दिया है बीओडी, बीओडी कितना है 63। आपको फाइंड कर क्या करने बोला बी ओ सी, तो इसका लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर है तो 180 से माइनस करके निकाल लीजिए, बाजू वाला एंगल है मतलब लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 9, हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स भी बनेंगे उनका सम कितना होता है 180। तो 4x प्लस 5x मतलब 9x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, x इक्वल्स टू 20। आपको क्या चाहिए AOC 4x कितना हो जाएगा 4x 80। समझ में आ रहा है ना, हम फास्ट तो नहीं जा रहे, ठीक है। यहाँ देखिए हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। हाँ 3x प्लस 4x कितना 7x, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा -16। ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, हाँ डायरेक्ट ऐड कर दिया। इनका सम कितना 180, -16 यहाँ जाकर +16 हो जाएगा। 7x कितना इक्वल टू 196, ठीक है। 7 से कटता है क्या 7 2 जा 14 बचा 5, 7 8 जा x इक्वल्स टू 28। आपको क्या फाइंड करना है BOC, BOC मतलब 4x माइनस 26, 4 इंटू x 28 माइनस 26, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, दिस इज 11 माइनस 26, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा कितना 86। देखिए 86 आ गया। देखिए कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट समझना, कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे, मेन कंसेप्ट ये है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम होता है 180 डिग्रीज। तो आप सम को 180 करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से वही, स्ट्रेट लाइन में जितने एंगल्स भी बने हैं सबका सम कितना 180। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x प्लस 40 मिलाकर कितना 180। 7x कितना हो जाएगा 40, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 140। 7 से डिवाइड करोगे x इक्वल्स टू 20। हमें क्या चाहिए COD, COD मतलब 4x, 4 इंटू एक्स कितना 80। ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको। 12 भी वही है ना, सारे एंगल्स, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री सॉल्व कर लेंगे ना आप, इसको इग्नोर कर रहे हैं। Which of the statement is false? Through a given line only one straight line can be drawn. ये false है। आपको मालूम है एक पॉइंट से कितनी लाइन बना सकते हैं इनफाइनाइट, कितनी भी बना दो। 2 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है 1 एंड ओनली 1, ठीक है ना। तो ये फॉल्स चाहिए था, फॉल्स फर्स्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता एन एंगल इज 1/5 टाइम्स द सप्लीमेंट। क्या छोटा है एंगल की सप्लीमेंट? एंगल तो 1/5 टाइम्स, एंगल छोटा है, सप्लीमेंट को क्या ले लो मालूम है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी 5x। एंगल कितना होगा 1/5 of 5x, that is equals to x।
और आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों का सम कितना 180, एंगल कितना है x, सप्लीमेंट्री एंगल 5x, दोनों मिलाकर 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 30। हमको क्या चाहिए, मेजर ऑफ द एंगल, एंगल x मतलब 30, आपका आंसर आ गया। ध्यान ये देना कि अजम्पशन क्या ले रहे हैं हम लोग, सही अजम्पशन और वर्किंग इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको तो पता ही है इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज। आप इसको 4x, इसको 5x, इसको 6x लेना, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्रीज, आगे आपको बन जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ये सिंबल से आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको x और y बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि ये दोनों का सम कितना होता है, x प्लस y कितना 180। ये बोल रहा है y इज 3 टाइम्स x, मैं x y लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। y इज 3 टाइम्स x। आपको मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन पे x प्लस y कितना 180 डिग्रीज, x को x रहने दो, y इज 3x, y is 3x equals to 180 degrees, 4x equals to 180 degrees, x equals to 180 divided by 4, that is 45। आपको क्या चाहिए, phi, phi को हमने x बोला था, x का वैल्यू तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन दोनों एंगल्स का सम 130 है, किसका, AOC और BOD। आपको मालूम है ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी x और ये भी x, 130, 2x इक्वल्स टू 130, x इक्वल्स टू 65, x का वैल्यू आ गया 65। हमें क्या चाहिए, AOD। तो AOD क्या है, लीनियर पेयर है ना ये, मान लीजिए मैं इसको y बोल रहा हूँ, लीनियर पेयर, 180 से माइनस करके निकाल लो, 180 से माइनस करके y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, 19 ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में था। हाँ, याद रखना, ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं और डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। AOC निकालने के लिए एक लाइन यहां निकाल लेंगे। आपको मालूम है ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर, इनका सम कितना होता है 180, तो 180 से माइनस कर लोगे इसको, कितना आएगा 56, ये वाला एंगल आ गया। आपको मालूम है ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, ये भी को इंटीरियर है, तो 180 से माइनस करके निकल जाएगा ये भी कितना 44। ठीक है, अब हमें चाहिए ये पूरा चाहिए, तो 56 प्लस 44 ऐड करिए, देखिए आंसर आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में था ना ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको भी ऐसे ही निकालना है, मालूम है 20 को, देखिए यहां से एक लाइन पैरेलल बना देगा। आपको मालूम है ये दोनों एंगल्स कौन से, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, है ना, को इंटीरियर है, 180 से माइनस करोगे कितना आएगा, कितना 145, ये 145। आपको मालूम है ये भी को इंटीरियर है, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 180 से 140। आपको ये पूरा चाहिए, इन दोनों को ऐड करोगे 285। क्या सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपके एक्सरसाइज में था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन। यहां से एक लाइन बना देंगे पैरेलल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर, 180 से माइनस करके ये एंगल आ गया। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर, 180 से माइनस करोगे ये आ गया। अब आपको मालूम है ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये दो का तो 120 हो गया, 180 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा
60। मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना? 22 में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको और एक्सटेंड कर दो। कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा? 110 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और आपको मालूम है इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है फॉर दिस ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का सम है ना, तो ये 50 + 60 मिलाकर 110 आपका आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये 100 है तो ये भी 100 होगा, यस कि नो? और आपको मालूम है ये एक्सटीरियर है, ये निकालना है क्या? OCD यस। तो इस एंगल के लिए ये 100 है और ये 30 है, तो ये 130 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अगर ये 80 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग 80 हो गया। आपको मालूम है इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर दिस ट्राइंगल। तो 80 - 25 कितना? 55। ये आपका 24th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, आपको मालूम है ये दो एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा ना ऐसा जेड जैसा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 120, तो इसको भी 120 होना चाहिए, तो 70 + 50 मिलाकर 120, ये एंगल आ गया ना। हमको क्या चाहिए था? QPR आ तो क्या आंसर खत्म। ठीक है, ये देखिए इन दोनों का सम इतना है, आप 70 + x = 120 करके सॉल्व कर देना डिस्क्रिप्टिव के लिए। 26 देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर लो। मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 बोल रहा हूं। फर्स्ट ट्राइंगल में ये 1 2, इसको मैं 3 और 4, ध्यान से देखना। एंगल 1 इज एक्सटीरियर फॉर दिस ट्राइंगल नंबर 1। अल्फा + 3 = 1, अल्फा + 3 = 1 एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए। ये सिंबल है, एक्स बोल दो वाई बोल दो, उससे कंफ्यूज नहीं हो। नीचे वाले ट्राइंगल के लिए 4 + गामा सिंबल है, हाँ, 4 + गामा = एंगल 2। अग्री? आप इसको एक्स वाई बोल देना, कंफ्यूज नहीं हो। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? अल्फा + गामा + 3 + 4 = एंगल 1 + एंगल 2, राइट। अल्फा और गामा तो ठीक है, 3 + 4 मिलाकर ये सिंबल हो रहा है बीटा, और 1 + 2 मिलाकर ये एंगल हो रहा है एक्स। तो हमें एक्स फाइंड करना था, एक्स कितना हुआ? अल्फा + बीटा + गामा, दैट इज। आपको ये समझ में आया कि क्या करने? हमने OC को ज्वाइन किया यहाँ पर, और दो पार्ट में, ऊपर ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल, दो पार्ट में निकाल लिया। ऊपर वाले ट्राइंगल से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नीचे से भी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखना, क्योंकि ये MCQ है ना, इसको हम लोग ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 3 × A = 4 × B। इसमें तो नहीं होगा क्योंकि 3 3 = 9, 4 4 = 16 हो जाए। 3 4 = 12, 4 3 = 12, सेटिस्फाई करता है ये? यस। 3 2 = 6, 4 3 = 12, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 6 = 18, 4 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे एक चीज और चेक कर लो, 4 × B, 6 × C, 4 3 = 12, 6 2 = 12। देखिए दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है, हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। आपको समझ में आया? 3 × A मतलब 3 4 = 12, 4 × B मतलब 4 3 = 12, इक्वल आ रहा, मतलब पहले जो मैंने सर्कल किया उसको मैंने चेक कर लिया। अब मैं जो बॉक्स बना रहा हूं उसको चेक करेंगे। 4 × B मतलब
4 3 जा 12 इक्वल्स टू 6 टाइम्स C, मतलब 6 2 जा 12, ये भी इक्वल आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, a प्लस बी दिया है, a प्लस सी दिया है। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या आएगा? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a इक्वल्स टू कितना? 238। आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। a कितना हो जाएगा? 238 माइनस 180, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, आपको चाहिए एंगल ए। आपको तो पता ही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर, तो कितना हो गया? 80 प्लस 40 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल सब प्रॉपर्टी। 31 में हमें क्या चाहिए? एंगल ए। आपको मालूम है इसका सप्लीमेंट ये होगा कितना? 55, और इसका सप्लीमेंट यहाँ कितना होगा? 50। ठीक है ना, 180 से माइनस करके निकाल दिया लीनियर पेयर। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप ये कितना हो गया? 105 हो गया, 180 से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, क्या चाहिए आपको? AED। ध्यान से देखना, 2 स्टेप में। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर है, दोनों इंटीरियर का सम कितना होता है? एक्सटीरियर 30 50 80, राइट। और इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर है, ये दोनों का सम कितना? यहाँ पर 120। समझ में आया ना? फर्स्ट ट्राइंगल में एक्सटीरियर लगाया 80 आ गया, सेकेंड ट्राइंगल में एक्सटीरियर लगाया 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, आपको चाहिए BDE। BDE ये एंगल, ओके। ये एंगल कितना है? 90, और ये कितना है? 40। तो 90 40, तो तीनों एंगल का सम होता है 180। 90 40 बचा 50। ठीक है, इस ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया। अब देखना फिर से ये वाला ट्राइंगल, जो नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। 150 तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो दोनों बार क्या कर रहे हैं? देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी 30 आएगा ना, 100 और ये 180 30 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से बी निकाला, सेकंड ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से डी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 34, कोई मुझे डायरेक्ट बताएगा BOC 90 प्लस A/2, याद है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो 90 प्लस A/2 50/2 25, कितना? बस खत्म। डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा दूंगा बाद में, अभी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 35, आपको चाहिए AEB, ये एंगल चाहिए ना। इसने बोला है कि ये दोनों पैरेलल है, सिंबल दिया है, गिवन भी है ना। तो ये 60, तो ये कितना? 60। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड निकल जाएगा, कितना? 70। खत्म। ये 60 तो ये 60 ऑल्टरनेट इंटीरियर, और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 36, ये एंगल कितना आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 130, ये आएगा 50 एंगल सम प्रॉपर्टी। 50 के पीछे 50 एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी ये वर्टिकली ऑपोजिट। अब इन तीनों का सम 180, तो ये आ जाएगा 30 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
यहां पर देखिए 37 में ए को बोलोगे 3x, बी को बोलोगे 2x और सी को बोलोगे x। ए कितना 3x, बी कितना 2x और सी कितना x। ठीक है, इसने बोला कि ये 90 है। फाइंड क्या करना है, ई सी डी ये चाहिए ना। आपको मालूम है ये कितना होता है, सबसे पहले देखिए तीनों एंगल का सम कितना हुआ 180। एंगल सम प्रॉपर्टी 3x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया 6x। 6x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, x इक्वल्स टू 30। तो ये कितना हो गया 33 जा 90 और ये कितना हो गया 60। 90 प्लस 60 तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 150। 150 में से अगर ये 90 है तो बाकी बचाइए 60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको चाहिए सी डी ओ, सी डी ओ ये चाहिए। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, राइट। तो तीनों एंगल का सम 180 माइनस करके निकाल लेना। नेक्स्ट आपने पूछा है, समझ में आ रहा ना, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे, थोड़ा जल्दी तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने सारे क्वेश्चन भी तो है। आपको मालूम है ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर, इनका सम कितना होता है 180। तो 4x प्लस 3x प्लस 5 मिलाकर कितना हो जाएगा 180। तो ये दोनों हो गया 7x इक्वल्स टू 5, वहां जाकर माइनस हो जाएगा कितना 175, x इक्वल्स टू 25। आंसर आ गया, खत्म। बस प्रॉपर्टीज ध्यान रखना कौन सी। इसका लीनियर बाजू में कितना बनेगा 45, इसका लीनियर बाजू में कितना बनेगा 70। और आपको मालूम है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये कितना हो गया 115, 180 से माइनस कर लोगे, आपका आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन 43, आपको चाहिए ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल चाहिए। आपको मालूम है ये 90 है, ये 40, ये 90, तो ये 50 क्यों, इस ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये वाला ट्राइंगल देखना कौन सा, ये वाला AEC। AEC में ये इंटीरियर 30, ये इंटीरियर 50, तो इनका एक्सटीरियर 30 प्लस 50 ये 80 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। Y को आप क्या लेना 3A और Z को क्या लेना 7A। 3A प्लस 7A इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 10A इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, A इक्वल्स टू 18। A का वैल्यू आया, हमें किसका वैल्यू चाहिए x। x किसके इक्वल होगा x y, x z के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, तो x z के इक्वल होगा, x z के इक्वल होगा, मतलब x इक्वल्स टू 7A, 7 इंटू 18, आंसर 126। आपने 45 पूछा है, आपको चाहिए AEB, AEB ये एंगल। देखिए EA इस परपेंडिकुलर टू AB, ये बोल रहा परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 है तो देखिए ये बॉक्स बन रहा है, ये 90 है तो सामने वाला भी 90, क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 होता है। और अगर ये पूरा 90 है 55 माइनस करोगे तो बाकी बचा 35, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 46, AM परपेंडिकुलर है, ये 90 है, बाकी सब दिया है, हमें क्या चाहिए MAN।
AN क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर। ध्यान से देखना, आपको मालूम है ये एंगल कितना है? 70। ये कितना है? 20। एंगल सम प्रॉपर्टी से बाकी क्या आ जाएगा? 90। 70 + 20 90, 180 से माइनस करोगे 90। अगर ये बाइसेक्टर है तो इसके बाकी के दो टुकड़े होंगे कितने? 45 45, राइट। अगर ये 45 है और ये 20 है तो इन दोनों का सम, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर होता है। ये कितना हो जाएगा? 65। इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल्स टू एक्सटीरियर। ओके, अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है? 90। और ये कितना है? 65। और इस ट्राइंगल में थर्ड एंगल आपको निकालना है, थर्ड एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो 90 और ये 65, बाकी बचा 25। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल गया। फिर से तो नहीं समझाना। सबसे पहले देखिए, बी दिया है और सी दिया है। बी और सी का सम कितना हो गया? 70 20 90। 180 से माइनस करेंगे, ए आ गया। एन बोला था बाइसेक्टर, ये 45, ये 45। अब ये 45 है, ये 20 है, ये दोनों इंटीरियर का एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर का सम। ये हो गया 65, ये है 90। एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड निकाल लिया। यही तो हमें निकालना था। exterior angle is 110 एंड इंटीरियर ऑपोजिट, एक इंटीरियर ऑपोजिट जो है वो 45 है। तो दूसरा कैसे निकालेंगे? माइनस करके, है ना। 1 + 2 = 4 होता है। 4 दिया है 110, 1 दिया है 45। आप माइनस करके निकाल लेंगे, कितना आएगा? 65, है ना। एंगल 2 निकल जाएगा। आपको क्या चाहिए यहां पर? ACD, ACD एक्सटीरियर। ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर। आपको मालूम है ना, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है एंगल्स रेशियो 357। आप इसको 3x + 5x + 7x ले लेना इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो कितना हो गया ये? 15x = 180 डिग्री। x = 12। ठीक है, x = 12 मतलब 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। कैसा ट्राइंगल है? अक्यूट। सारे एंगल 90 से कम होते हैं तो अक्यूट बोलते हैं। एक भी 90 नहीं है ना, नहीं तो राइट बोल देते। एक ऑब्ट्यूज होता तो ऑब्ट्यूज बोलते। दो एंगल इक्वल होते तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते तो आइसोसेलेस बोल देते। तो 52 आपने पूछा है लास्ट। आपको पता है कि इसका सम कितना होगा? 180, स्ट्रेट लाइन पे। 3x + 72 = 180। तो 3x = कितना? 108। x = 36। इतना समझ में आया? अब यही अप्लाई कर देंगे ऊपर। x + 90 + y, x + y + 90 = 180। ये 90 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू है 36, 36 + y = 90। माइनस करके y निकाल लेंगे, कितना आएगा? 54। आपका आंसर आ गया।